नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। साथियों, सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और मैं यही उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों का इसमें चयन हो, अधिक से अधिक लोग सरकारी सेवाओं में आएँ और इस महीने की लास्ट तक 15 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो इसलिए आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, देख लें किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट तो नहीं। साथियों, बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वर्ष 2014 वाले, 15 वाले, 16 वाले वो इसी चिंता में हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर। तो साथियों, हमें देखना होगा, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में सारा डाटा डाला हुआ है, अब उन वीडियोस को देखकर चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप डाटा एक बार सारी फ़ोटो क्लिक करके भी डालें, तो मैं बहुत जल्द जितना भी मेरे पास आरटीआई के माध्यम से जो डाटा आया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा विद पिक्चर्स। मैं वो सारा डाटा आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। साथियों, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। कैसे भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, मेरा मकसद आप लोगों को अवेयर करना है। साथियों, मैं एक बात और करना चाहूँगा और ख़ास तौर पर इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड रजिस्टर्ड नर्सेज जो हैं, जो उनका संगठन है उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन, उस संगठन से और जो समिति है, समिति के पदाधिकारियों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि 30 जून को जो आपने चुनाव का निर्णय लिया है, ये बहुत ही गलत डिसीजन है। गलत डिसीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके बावजूद भी ये गलत डिसीजन है। दूसरा, जून में बरसात शुरू हो जाएगी और ऐसी स्थिति में 30 जून को आपने चुनाव रखा है, यात्रा ड्यूटी लगी हुई है सभी लोगों की। ऐसी स्थिति में कैसे लोग देहरादून पहुंचेंगे? तो मेरा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारियों से ये निवेदन है कि इस चुनाव की तिथि को अक्टूबर तक टाला जाए, अक्टूबर में ये चुनाव करवाए जाए, ताकि उस समय क्या है, एक तो बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, दूसरा यात्रा ड्यूटी सबकी ख़त्म हो जाएगी, तो सभी लोग लगभग फ्री हो चुके होंगे और आसानी से सब लोग देहरादून पहुंच सकेंगे और बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न कराया जा सकेगा। अभी जो है चुनाव संपन्न कराना हो तो जाएगा, लेकिन क्या है, सभी लोगों की भागीदारी नहीं हो पाएगी। एक बात मैं और अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इसमें कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रखी हुई है अध्यक्ष पद के लिए 11,000, जो ये जो एक अमाउंट रखा है, इस अमाउंट को हटाया जाए। ये गलत है, ये बहुत बड़ा अमाउंट रख दिया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका अच्छा है, मेंबरशिप जो आपका मेंबरशिप चार्ज है वो सही है, लेकिन जो ये चार्ज रखा हुआ है ये गलत है, ये चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसको हटाया जाए। दूसरी बात, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऑनलाइन सिस्टम, कि पूरे प्रदेश का हर एक नर्सिंग ऑफिसर वोटिंग कर सके। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हर एक नर्सिंग अधिकारी वोटिंग कर सके। हर एक नर्सिंग अधिकारी का मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। मेंबरशिप तो सबको लेनी चाहिए, क्योंकि मेंबरशिप लेंगे तभी तो उनके अधिकारों के लिए आगे आया जाएगा। तो मेंबरशिप कंपलसरी होना चाहिए कि सभी लोग मेंबरशिप लेंगे। दूसरा, जो ये अमाउंट रखा हुआ है पदाधिकारियों के लिए, इस अमाउंट को हटाया जाए, मिनिमम अमाउंट रखा जाए, ये बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए जिससे कि सभी लोग वोटिंग कर सकें।
फिर से मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, जो भी दावेदारी करता है कम से कम उसके ऊपर कोई आरोप ना हो। अगर कोई आरोप हैं तो उन आरोपों से बरी हो चुका हो, क्लीन चिट उसको मिली हो उन आरोपों में, या उसने वहाँ पर जो है चीज़ें क्लियर करी हों। ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें वो फॉलो करता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो साफ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके ऊपर आरोप हैं तो ऐसे आरोपित व्यक्ति को जो है कैंडिडेट ना बनाया जाए, क्योंकि जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप हैं तो फिर आप खुद सोच सकते हैं अगर अभी से आरोप लग रहे हैं तो भविष्य में वो क्या करेगा। और मैं हमारे प्रदेश के समस्त सम्मानित नर्सिंग अधिकारियों से भी यही निवेदन करूंगा कि साफ़ सुथरी छवि के जो पदाधिकारी खड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें, उनको वोट करें। ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें जिसके ऊपर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट ना करें जो आपके भविष्य के लिए आगे दिक्कत करे। साथियों, हमको इस प्रोफेशन को ऊपर उठाना है, ना कि नीचे गिराना है। हमें सोच समझकर अपना प्रतिनिधित्व करता चुनना है। ऐसा प्रतिनिधित्व करता जो बात में पैसों की बात ना करे, जो ज़रा सी बातों में पैसा ना मांगे, जो ईमानदारी से काम करना पसंद करे, जो ईमानदारी से काम करे, जो हर बात में पैसे का रोना ना रोए। ऐसे व्यक्ति को हमने, ऐसी साफ़ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को हमने आगे लाना है। और घोषणा पत्र में व्यक्ति झूठ ना बोले। अगर वो घोषणा पत्र में कुछ चीज़ें कह रहा है तो तथ्यों पर बात करे, हवा में कोई बात ना करे। मैं किसी का घोषणा पत्र पढ़ रहा था, बहुत बेतुका घोषणा पत्र दिया, मतलब जो भी काम हुए सब में क्रेडिट अपना ले लिया है, जैसे बाकी लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह लोगों को बरगलाने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, सभी लोग जानते हैं प्रदेश में, ये तो सभी को पता है कि किसने क्या काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति का विरोध करें, ऐसे व्यक्ति को आगे ना आने दें। ऐसा व्यक्ति बहुत घातक सिद्ध हो सकता है भविष्य में। आप खुद समझ सकते हैं कौन किसका क्रेडिट ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो चीज़ें हमें भी समझ लेंगे। और एक चीज़ और कहूँगा, आज कोई भी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो इसकी बात नहीं करता है, सिर्फ नर्सिंग महासंघ इसकी बात करता है। नर्सिंग महासंघ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगातार चीज़ों को सुलझाने का काम कर रहा है। नर्सिंग महासंघ में हर्ष व्यास भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी काम की तारीफ़ मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हर्ष भाई जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट है। आगे भी वो इसी तरीके से काम करेंगे, इसकी हम कामना करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ वीडियो बना रहे हो। तो साथियों, सही है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक वक्त वो भी था हम दिन रात मेहनत करते थे, एक वक्त वो भी था जब हम लोगों ने दिन रात एक किया। अब विज्ञप्ति निकल चुकी है, तो मुझे लगता है कि जब विज्ञप्ति निकल चुकी है तो अब इतना बड़ा काम नहीं है। विज्ञप्ति जब तक नहीं निकली थी तब तक हमने लगातार काम किया। उस दौर में जब नर्सिंग प्रोफेशन को कोई जानता नहीं था, जब ना एनएचएम वाले आते थे, ना उपनल वाले आते थे, कोई भी नहीं आता था। वर्ष 2016 में हमने संघर्ष शुरू किया था। आप देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड आप सारा देख लीजिए, मेरे चैनल पर आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। अगर कोई आता था तो एविडेंस पेश करे कि हाँ, हमने भर्ती निकलवाने के लिए प्रयास किया। हमने लगातार कोशिश की। जब तक भर्ती नहीं आई तब तक हमने लगातार कोशिश की। जब भर्ती आ गई, जब भर्ती निकल गई, और भर्ती भी जब निकली तो कुछ अनियमितताएं थी, जब वो सही हो गई तब हमने जो है थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि अब सारा काम हो चुका है। अब जब मेडिकल कॉलेज की भर्ती पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आगे की प्रोसेस में हम फिर एक्टिव होंगे। ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं होंगे, अभी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से एक्टिव हूँ। बाकी मैं जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे लगातार कांटेक्ट करता रहता हूँ, उनसे लगातार संपर्क में रहता हूँ, जानकारी लेता रहता हूँ और वो जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। अपने स्तर से हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और साथियों, एक ही चीज़ है, यूनिटी में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको होगा, और यूनिटी में नहीं रहेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं। आगे भी साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।